नमस्कार साथियों, मोटिवेशन शॉर्ट स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। खुश रहने में हमारे कर्मों का भी बहुत बड़ा रोल है। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वो उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन उस अंधी माँ से नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहलवा दिया कि वो ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। यह पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था, वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। माता पिता का दिल दुखाकर आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जिंदगी से परेशान हैं, छोटी छोटी बातों से, परेशानियों से दुखी हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम खुश रहने की कला के बारे में सीखेंगे। हमेशा खुश रहने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। खुश रहना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामान्यतः खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उसका परिणाम ये होता है कि वो मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुश रहने की कला सीख लें। किसी के साथ हैं या अकेले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुश रहना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जानिए क्या है खुश रहने की कला की जरूरी नियम। अपनी तुलना किसी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप को अपने दोस्त, सहकर्मी या फैमिली के अन्य लोगों से कंपेयर करने लग जाती है और खुद को उनसे कमतर महसूस करने लगती है। ये यकीनन आपको दुखी कर सकता है। हर इंसान अपने आप में बेहतर होता है। हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जरूरी है अपनी खासियत को समझना और उस पर गर्व महसूस करना। दूसरों की मदद करें। किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने की भावना भी आपको भावनात्मक संतुष्टि देती है। जरूरी नहीं कि यह कोई बहुत बड़ा काम करने के बाद ही हासिल की जाए। इस खुशी को आप अपनी दिनचर्या में भी जुटा सकते हैं। दूसरों की मदद करें, माफ करना सीखें और गलतियों को सकारात्मक तरीके से सुधारना सीखें। ये छोटे छोटे नुस्खे आपको दिन के अंत में परिपूर्णता और खुशी का एहसास देंगे। योग, ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। योग जहां आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, वही ध्यान और प्राणायाम आपको मानसिक तनाव से राहत देता है।
प्राणायाम एक श्वसन क्रिया है जो आपके शरीर के सभी अंगों तक उचित मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। वहीं ध्यान आपको तनाव मुक्त कर किसी भी तरह के अवसाद या मानसिक विकार से बचाता है। खुश रहने का राज छुपा है आपकी दिन की शुरुआत में। किस तरह से आप दिन की शुरुआत करते हैं और सुबह क्या करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपका दिन भर खुश रहना चाहते हैं तो सुबह उठकर भाग दौड़ना हो और आराम से सुकून भरी दिन की शुरुआत हो तो इसकी चीजों को अपने जगह पर रखें। जैसे कार की चाबी कहीं भी रख देंगे तो जायज बात है कि सुबह उसे ढूंढने के लिए भाग दौड़ तो होगी और दिन खराब होगा। पुराने संस्कृतियों में देखें तो हम पाते हैं जो लोग खुश होते हैं वो अपने पूर्वजों के साथ खुद को हमेशा जोड़कर रखते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि पुरानी यादें जब भी ताजा होती है तब आप खुशी महसूस करते हैं। ऐसे में अब की बचपन में बनाई कोई पेंटिंग, माता पिता की कोई प्यारी तस्वीर को ऐसे जगह पर रखें जहां पर आपका कई बार आना जाना होता है, जिससे जब भी आप उसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी लाएं। इससे बेहतर तरीका खुद को खुश रखने का हो ही नहीं सकता। अपनी पसंदीदा नौकरी ना भी कर रहे हो या फिर आज भी अपनी ड्रीम जॉब के तंजार में है तो ये बात जानने की हो सकता है कि आप तनाव में है। शोध में सामने आया है कि मनपसंद काम ना होने पर तनाव बढ़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे मन लगाकर। एक तरीका और है आपने काम से खुद को खुश करने का। रोजाना 2 अच्छी बातें लिखें अपने काम और ऑफिस से जुड़ी, जैसे आपको घर से काम करने की सुविधा मिलती है या फिर पिछली रिपोर्ट पर बॉस ने आपकी तारीफ की थी। ऐसा करना से आपका ध्यान अच्छी चीजों पर जाएगा जिससे आपका काम में मन लगेगा, क्योंकि नकारात्मकता की तरफ हमेशा से ही हमारा थोड़ा सा झुकाव होता है जो हमें अच्छी बातों पर फोकस करने से रोकता है। सोशल मीडिया के टाइम में करें कटौती। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, पर यह भी सच है कि ये ऐसे लोगों का भी जरिया है जो फेक है और अपना शो ऑन ऑफ अधिक करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग थोड़ा कम करें, जिससे आप तनावग्रस्त होने से बचेंगे और खुद में अच्छा महसूस करेंगे। करें मोबाइल का प्रयोग। मोबाइल हम सबकी जरूरत है, लेकिन इसका प्रयोग एक लिमिट तक ही करना चाहिए, अन्यथा यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। हम 1 मिनट भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं। आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप इसकी लत की शिकार हो जाती है। जरूरत से ज्यादा मोबाइल और अन्य गैजेट्स का प्रयोग सिर्फ आपकी आंखों ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक सेहत को भी प्रभावित करता है, और इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि ये आपके दिन और रात के समय का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। अपने शौक को समय दें। सिर्फ नौकरी और घर के काम ही नहीं, उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो इसके अलावा हैं, यानी अपने शौक के लिए। फिर चाहे वह गीत गाना हो, नाचना, बागवानी या फिर कोई पसंदीदा खेल। अपने शौक को समय देना आपको भावनात्मक संतुष्टि का एहसास करवाता है और ये एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर भी है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेंगे। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है।
आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। चीजों का महत्व पहचाने। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा। तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ये सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं? इससे उसका कोई संबंध नहीं है। मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़े। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है। जो यहाँ मौजूद है, उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना। अपने मन मुताबिक उसे विकृत ना करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है, तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाओं आपके लिए अहम है, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है, और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। पाने की कोशिश ना करें, अभी व्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें। दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें, तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा जो आप फैलाते हैं। जो आप बिखेरते हैं वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे, तो लोग कहेंगे अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। सुबह जब आप उठते हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं, किस पर, किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगह यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे क्या? यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगह इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए, और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है, और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें। जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं, तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं, तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं।
अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो और क्या चाहिए? जो अंदर है उसे बदले। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं, वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अनंत सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उसे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और ये उसके लिए लिमोसिन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफ आना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है, तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं, तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं, तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे और संत उनकी समस्याओं, परेशानियों को दूर करके उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवार, संसार में खुश रहने का रहस्य क्या है? महात्मा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद महात्मा और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलती है। रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने वह पत्थर लिया और वह महात्मा के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने महात्मा से कहा कि उस बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा था, पत्थर पर कम था, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर से कम होने लगा और पत्थर पर ज्यादा होने लगा। और एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया और मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने उससे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा कि यही है खुश रहने का रहस्य। इस पर वह व्यक्ति बोला, गुरुवार, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा, उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे हम उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर उठाए रहते हैं। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। दोस्तों, यदि हमने अपने दुख रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर ज्यादा तथा दुखों पर कम होगा।
लेकिन अगर हमने अपने दुख रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा और तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आपने भी कोई दुख रूपी पत्थर उठा रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी नीचे रखिए। मतलब अपने दुखों को, टेंशन को अपने दिलों दिमाग से निकल फेंकिए और खुश रहिए। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिखारी ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच ले, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य? उस भिखारी ने बताया, यह ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं श्मशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहां एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं दोस्तों। आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें जितना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है।